हेलो, मैं हूँ आपका वैभव घुगे, अ परफॉर्मर, एंटरटेनर एंड अ कोरियोग्राफर। ओके, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ना ही कि मैं रूड साउंड करूँगा, ना ही मैं सेल्फिश साउंड करूँगा, ना ही मैं एटीट्यूड वाला बंदा साउंड करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैसेज करते हैं, सर लॉकडाउन चल रहा है तो फ्री में सिखाइए ना। सर हम एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको फ्री में जज कर लेंगे क्या आप? सर हमने जज कर लिया है, आपको सिर्फ विनर अनाउंस करना है। पर सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिर्फ टैलेंट के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप जजमेंट का रिज़ल्ट अनाउंस करोगे तो सब खुश हो जाएंगे। यस, परफेक्ट, सब कुछ सही है, इमोशंस के साथ है। एंड पीछे वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रही है। कभी खुशी कभी गम। ओके, सो अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको फ्री ट्रेनिंग चाहिए, राइट? अब आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी हूँ, अरे मैं वेरीफाइड हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं टीवी पे आता हूँ, अरे इसके पास बहुत पैसा होगा। सबसे पहली चीज़, हर एक आर्टिस्ट का, हर एक टैलेंट का और हर एक इंसान का अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने अपने इश्यूज होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो सोच लिया है कि हर आर्टिस्ट बहुत कमाता है, पर वो कैसे गुजरता है ये आपको नहीं पता होता, राइट? चलो, कभी कभी हम भी इमोशंस में आके टैलेंट को देख के फ्री कर लिया। सर हम ये चैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो आप जो भी करोगे, आपके लाइफ में जितने भी लोग आएंगे तो उसका डोनेशन चैरिटी में जाएगा। पर कोई भी चैरिटी किसी भी आर्टिस्ट या किसी टैलेंट के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा? डांस क्लासेस चलते हैं बहुत लोगों के, जिनकी वजह से उनका घर चलता है। बहुत लोग संगीत करते थे, जिनकी वजह से उनका घर चलता था। बहुत सारे लोग कॉरपोरेट इवेंट्स करते थे, जिनकी वजह से उनका घर चलता था। बहुत सारे लोग पर्सनल क्लासेस लेते थे सबके घर पे जाके, उसके वजह से उनका घर चलता था। तो आजकल जब ये ऑनलाइन डांसिंग वर्कशॉप होता है या कोई भी वर्कशॉप हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, गिटार बजाओ, पियानो बजाओ, कोई भी वर्कशॉप हो, तो अगर उसकी जो अमाउंट होती है उसके पैम्पलेट पे या आप इंक्वायरी करते वक्त पता चलता है, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि फ़ोन किया है तो आपको ज्वाइन करना ही है। ये मैं एक थॉट बता रहा हूँ आप लोग का। बट हर चीज़ फ्री नहीं होती। जैसे अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ और अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, राइट? तो मेरी भी बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड मतलब मैकडी, डोमिनोज, नथिंग बट चिकन, केएफसी, ये सब नहीं। बेसिक नीड्स मतलब चावल, आटा, बहुत सारे स्प्राउट सब्जियाँ, बहुत सारे चीज़ें जो बेसिक नीड्स होती है, राइट? तो वो चीज़ें भी लेने के लिए पैसा लगता है। मेरे गली में जनरल स्टोर्स वाला, मेडिकल वाला, दही वाला, दूध वाला, पेपर वाला, मोबाइल वाला सब मुझे जानता है। सर आप तो सुपर डांसर वाले हो, झलक वाले हो, नच वाले हो, ये हो वो हो। पर जब मैं कुछ लेता हूँ उनसे, तो वो लोग सेल्फी भी लेते हैं। सर एक सेल्फी, तो ऐसे सेल्फी लेते हैं और फिर बोलते हैं सर ये आपने जो लिया है इसका 50 रुपया हुआ है, सर आपने ये जो लिया है इसका 500 रुपया हुआ है। तो वो मुझे फ्री क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं तो एंटरटेनमेंट देता हूँ टीवी पे, फ्री में देता हूँ एंटरटेनमेंट ना पूरी दुनिया को। तो मुझे, मैं जो खरीद रहा हूँ उसे फ्री में क्यों नहीं देता? मेरा रेंट माफ़ क्यों नहीं कर रहे बोलने के बाद भी? मेरा लोन क्यों जाता है? हाँ, मैं बाहर कुछ लेने जाता हूँ तो मुझसे पैसा क्यों लेते हैं? मैं टीवी पे आता हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, मुझसे पैसा क्यों लेते हो? सबको फ्री चाहिए तो मुझे भी फ्री चाहिए। रूड नहीं साउंड कर रहा ना? नहीं नहीं, रूड नहीं हो सकता मैं आपको समझाने आया हूँ, चीज़ें फ्री नहीं होती। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, घर चलाने के लिए, राइट? कभी कभी सांस रुकती है ना, तो हॉस्पिटल में जाके वापस हम सांस अपनी चालू करते थे। वो लोग ऑक्सीजन या कुछ तो कुछ करते ही है डॉक्टर, कुछ ना कुछ करके ना आपको वापस जिंदा करते हैं। देन वी से इट्स मिरेकल, भगवान का आशीर्वाद। नहीं, डॉक्टर ने उतनी मेहनत की, फिर हम उसको उसकी फीस देते हैं, राइट? भगवान है ऊपर, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकते।
हमें कुछ करना होता है अपना घर चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए। तो चीज़ें फ्री नहीं होती। सर ऑनलाइन डांसिंग करते हैं ना, फ्री कर लो, ये कर लो। चलो मैं कर भी लेता हूँ कभी-कभी यार, लेकिन कभी-कभी आप लोग तो समझो, पहले हम ₹5 लेते थे, शायद अब कोई ढाई लेगा, 2 लेगा। अगर आप 2 दोगे तो उसका ₹1 से घर चलेगा, ₹1 सेव कर लेगा, राइट? तो प्लीज़ ये समझो चीज़ें, हर टैलेंट की रिस्पेक्ट करो और उसकी वैल्यू करो। ऐसे ही मतलब उस टैलेंट को ना अपने फ़ायदे के लिए मत यूज़ करो। यस, अपना फ़ायदा उठाओ पर सामने वाले का भी फ़ायदा करके दो। वो कहते हैं ना, जब ऑडियंस एक टैलेंट को प्यार करती है और सपोर्ट करती है तो उसे आधार मिलता है। जब ऑडियंस एक टैलेंट को प्यार करती है और सपोर्ट करती है तो उसे आधार मिलता है, और उसी प्यार और सपोर्ट को देख के एक कलाकार अपनी कला की तरफ खिलते रहता है। इतना याद रखो। तो बस यही कोशिश थी एक छोटा सा वीडियो बना के आपको समझाने की कि फ्री वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, पर फ्री चीज़ें करने में बहुत दुख होता है। बहुत करके देखा है। बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, सर इस इवेंट का ये पैसा है, आपको मिल जाएगा। इवेंट हो जाता है, उसके बाद अब तक पैसा नहीं आता। तो हमें ऐसा लगता है वो बोलते नहीं है पहले फ्री है, पर वो करवा लेते हैं फ्री में। तो बस आई एम सॉरी अगर किसी का इमोशन हर्ट हुआ है, किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, बट ये उसके लिए नहीं था, ये आपको समझाने के लिए था कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ फ्री। ठीक है, हम फ्री रह के घूम सकते हैं, हम फ्री चीज़ें कर सकते हैं, फ्री सोच सकते हैं, पर फ्री का खा नहीं सकते माँ के हाथ के अलावा। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर्ड, और बहुत सारे प्रिकॉशंस लो, एक दूसरे की मदद करो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू के साथ। ओके, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हॅपी, कीप विनिंग हार्ट्स. बाप्पा लक्षात ठेवतोय तुमच्यावर आणि माझ्यावर. आई लव यू ऑल. प्यार करते रहो, मैं आपको एंटरटेन करते रहूँगा.